नमस्कार। पेरिस की इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मोदियापार द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार फ्रांस के उन जजों के साथ सहयोग करने से इनकार कर रही है जिन्होंने 2016 में भारत को 7.8 बिलियन यूरो में दासो एविएशन द्वारा निर्मित 36 रफाल फाइटर जेट की बिक्री में हुए कथित भ्रष्टाचार के लिए हो रही जांच में भारत से मदद का अनुरोध किया है। रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई 2023 को लिखे गए एक राजनयिक नोट यानी डिप्लोमेटिक नोट में भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनैन ने भारत के साथ आपराधिक मामलों पर सहयोग में आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया था। उन्होंने नोट में कहा, कई मामलों को हमारे भारतीय साझेदार ने बहुत लंबी देरी से अक्सर अधूरे तरीके से निपटाया है। मोदी सरकार की टाल मटोल की रणनीति, जांच से इनकार। मोदियापार की जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने वास्तव में इस मामले में जो नवंबर 2022 में संदिग्ध भ्रष्टाचार, अपने रसूख के इस्तेमाल और पक्षपात की आपराधिक जांच के लिए 2 फ्रांसीसी न्यायाधीशों द्वारा शुरू किया गया था, को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अनौपचारिक अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मंत्रालय ने भारत में फ्रांसीसी दूतावास को इसके सभी तरह की बातचीत, संचार बंद करने से पहले 8 महीने तक ध्यान भटकाने के लिए कहा था। इसलिए भारत में फ्रांसीसी राजदूत लेनैन, जो अब ब्राजील में फ्रांस के राजदूत हैं, को इस मुद्दे पर राजनयिक नोट लिखने की जरूरत महसूस हुई। अपने नोट में उन्होंने यह भी लिखा था कि फ्रांसीसी सरकार ने कुछ मामलों को आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए 11 और 12 अगस्त को कोलकाता में आगामी G20 भ्रष्टाचार विरोधी शिखर सम्मेलन के अवसर का इस्तेमाल किया। इससे पहले मोदियापार ने एक रिपोर्ट में बताया था कि कैसे फ्रांसीसी और भारतीय सरकारें एक बेहद संवेदनशील जांच को धीमा करने की मंशा रखती हैं, जिसमें 3 राष्ट्राध्यक्षों या सरकार, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा और उनके प्रवर्ती रहे फ्रांसवा ओलांद का नाम आ सकता है। अक्टूबर 2018 में फ्रांसीसी इन्वेस्टिगेटिव जजों ने भारतीय अधिकारियों से दासो एविएशन और कथित अगस्ता वेस्टलैंड चापर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार रसूखदार रक्षा व्यवसायी सुसेन गुप्ता से जुड़े न्यायिक दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया था। मोदियापार ने 2021 में बताया था कि इस बात के विस्तृत सबूत मिले थे कि दासों ने 2016 में हुए राफेल सौदे को पाने के लिए गुप्त रूप से भारत के एक बिचौलिया सुसेन गुप्ता को कई मिलियन यूरो का भुगतान किया था। मोदियापार ने अपनी हालिया पड़ताल में बताया कि फ्रांस में जांच कर रहे न्यायाधीशों को गुप्त दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से 2 बार इनकार किया, जिनमें से कई दस्तावेजों ने फ्रांसीसी रक्षा और विमानन कंपनी दासो की तलाश के दौरान मिले थे। जैसा कि पहले बताया गया है कि सबसे पहले अक्टूबर 2018 में फ्रांसीसी इन्वेस्टिगेटिव जजों ने भारतीय अधिकारियों से दासो और गुप्ता से संबंधित न्यायिक दस्तावेज भेजने को कहा था। दूसरे फ्रांसीसी जजों ने 2 जगहों, एक गुप्ता की कंपनी में से एक का दफ्तर, दूसरा दासो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के मुख्यालय की तलाशियां लेने को भी कहा, जहां वे खुद मौजूद रहना चाहते थे। DRAL दासो और रिलायंस समूह की संयुक्त कंपनी है, जिसमें अरबपति कारोबारी अनिल अंबानी चलाते हैं। द हिंदू ने फरवरी 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने अंतिम अनुबंध पर दस्तखत करने से ठीक पहले 2016 में रफाल सौदे से भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉज हटा दिए थे। अखबार ने बताया कि भारतीय पक्ष की निगोशिएशन टीम के सदस्यों की आपत्ति के बावजूद ऐसा किया गया था। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट ने जुलाई 2023 में एक रिपोर्ट में बताया था कि फ्रांसीसी विमानन प्रमुख अपने संयुक्त उद्यम DRAL में अंबानी की हिस्सेदारी खरीदना चाह रही थी, जबकि संयुक्त उद्यम में फ्रांसीसी फर्म की 49% हिस्सेदारी है और 51%
रिलायंस डिफेंस के पास है। एक रोचक पहलू यह है कि भारत द्वारा रफाल सौदे पर हस्ताक्षर करने के बमुश्किल 2 सप्ताह बाद दासो और रिलायंस ने 3 अक्टूबर 2016 को अपना संयुक्त उद्यम और डीआरएल की घोषणा की थी। मोदियापार अपनी एक रिपोर्ट में यह भी बता चुका है कि कैसे अंबानी ने साल 2015 में फ्रांस से टैक्स में छूट हासिल की थी। अपनी ताजा रिपोर्ट में मोदियापार ने कहा कि नई दिल्ली में फ्रांसीसी राजदूत ने न्यायिक अनुरोध के संबंध में भारतीय अधिकारियों से सहयोग में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इसके अनुसार 28 नवंबर 2022 को दूतावास के घरेलू सुरक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रभारी संपर्क न्यायाधीश से मिलने गृह मंत्रालय गए थे और फ्रांसीसी न्यायाधीशों के अनुरोध को साझा किया था। इसे कुछ दिन बाद इसे कुरियर के जरिए मंत्रालय को भेजे। इसमें कहा गया कि भारतीय लाइजन जज ने 2 महीने तक संपर्क नहीं किया। फिर 6 फरवरी 2023 को उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों को सूचित किया कि उन्हें दूसरे पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है और उनके पद पर तत्काल कोई नहीं आ रहा है। इस पर फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनैन का शब्द जवाब देने लगा। 6 अप्रैल को उनके द्वारा कमांड इन और उनके दूतावास और घरेलू सुरक्षा अधिकारी भारतीय विदेश मंत्रालय में फ्रांस भारतीय संबंधों के प्रभारी के साथ गृह मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रभारी निदेशक से मिले। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों अधिकारियों ने वादा किया कि वे फ्रांसीसी न्यायाधीशों के अनुरोध का जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे। इसके बाद फ्रांसीसी दूतावास को 24 अप्रैल को जानकारी मिली कि गृह मंत्रालय ने अंततः आपराधिक मामलों पर सहयोग के अनुरोध को संभालने के लिए जिम्मेदार एक नया लाइजन जज नियुक्त किया है। राजदूत लेनैन ने नोट में कहा गया था कि संपर्क करने के बाद उन्हें कभी भी हमारे अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। फिर भी उनकी नियुक्ति की पुष्टि गृह मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2023 को एक ईमेल में की गई थी, जो घरेलू सुरक्षा अधिकारी को मिला था, जिन्होंने एक बार फिर इन जज से संपर्क करने की मांग की थी। मोदियापार की रिपोर्ट कहती है कि यह मामला विशेष रूप से मोदी सरकार की इस इच्छा को दिखाती है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रफाल जेट की बिक्री पर भ्रष्टाचार की फ्रांसीसी न्यायिक जांच किस नतीजे पर न पहुंचे। नतीजन जांच करने वाले जजों के सामने बड़ी बाधा है, क्योंकि उनके पास क्लासिफाइड फ्रांसीसी दस्तावेज और भारतीय न्यायिक दस्तावेज दोनों नहीं हैं, जो गुप्त कमीशन के भुगतान को साबित कर सकते हैं। फ्रांस में भी इस केस को लेकर जजों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सन 2019 में फ्रांस की वित्तीय अपराध अभियोजन इकाई की तत्कालीन प्रमुख एलियन उलेट ने फ्रांस के हितों की रक्षा के लिए अपने एक प्रतिनिधि की सलाह के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी एनजीओ शेरपा की एक शिकायत को खारिज कर दिया। मोदियापार की रफाल पेपर्स पड़ताल के खुलासे के आधार पर शेरपा की दूसरी शिकायत पर जून 2021 तक किसी जज की अगुवाई वाली जांच शुरू नहीं हुई थी। भारत सरकार की संचार सेवा और गृह मंत्रालय ने मोदियापार को कोई जवाब नहीं दिया।